मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। तो जनाब बंदा है ना चीज आपकी रेड लाइन को क्रॉस करना चाहता है, मतलब आपकी रेड लाइन को ना काली करना चाहता है। ले कर ली हमने रेड लाइन क्रॉस, पट लो जो पट सकते हो। डरा रहे हो आकर के हमको, मैडम हमारी रेड लाइन है, अब हम इक्तदार में वजीर आला बन गए, पकड़ लेंगे मार लेंगे। पटो आगे जड़ी पटी जाती तो आड़े खोलो है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। मैडम चीफ मिनिस्टर आज पंजाब असम्बली के अंदर मुंतखब हुई वजीर आला। मैडम चीफ मिनिस्टर का दिन कैसा गुजरा, कनीज़ाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को धमकियां कैसे दी, इसके ऊपर बात करेंगे आज। मैडम चीफ मिनिस्टर सुबह उठी, ब्रांडेड सा सूट पहना, पिताश्री के पाँव छू करके आशीर्वाद लिया। उसके बाद चाचा कालीन भैया से शहबाज शरीफ से मिली, जफियाँ डाली और उसके बाद अपने कज़न को भी जफियाँ डाली, हमज़ा को भी मुबारकें सलामतें, ये सारी चीज़ें हुई। असम्बली आई और रस्ते में खड़ी एक कनीज़ ख़ास जो किसी वक्त में पीटीआई के अंदर हुआ करती थी, उसने गले पड़ने की कोशिश की। बड़ा पुरमसरत अंदाज में उन्होंने उनको गले पे हाथ डाले मिलने के लिए, और मैडम चीफ मिनिस्टर ने बड़ी हकारत के साथ दुत्कार दिया उसका हाथ, ये कहते हुए औकात में रहो, लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो। छूना भी गवारा नहीं किया उस कनीज़ा का। बहरहाल बड़ी बेइज्जत हुई वो खातून, उस्मा करदार उसका नाम है। मैं कभी कभी अपने आप को समझता हूँ कि शायद मैं भी थोड़ा बहुत अहले नज़र शख्स हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों की निशानदेही 2019 में करता था जो पीटीआई के अंदर मौजूद थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि वो बहुत ही 2 नंबर लोग थे, चाहे उसमें फवाद चौधरी हो या उस्मा करदार हो। 2019 में मैंने वीलॉग किया था, पीटीआई के अंदर थी, और मैंने कहा था यार ये 2 नंबर औरत है, कहाँ इसको पीटीआई में रखा हुआ है। बहरहाल ज़रा ये वीडियो देखें आप। बड़ा एक तहकीर आमेज़ रवैया था मरीम नवाज़ के इसके साथ। उसके बाद ये आई, हमने असम्बली में देखा कि वो मर्दों का जिस्म रखने वाले कुछ नामर्द जो मरीम नवाज़ की स्पीच में नारे लगा रहे थे, अपने ऊपर इस खातून को मुसल्लत होते हुए वो दौड़ रहे थे, छलांगे लगा रहे थे मरीम के पीछे वाली कुर्सी पे बैठने के लिए, मरीम के करीब होने के लिए, एक दूसरे को धक्के दिए, जफियाँ मार के पकड़ रहे थे कि भाई नहीं मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। इस तरह के ज़हनी गुलाम हमें देखने को मिले। उसके बाद मैडम चीफ मिनिस्टर पोडियम पे आती हैं, अपना खिताब शुरू करती हैं और कहती हैं मैं इस जीत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं सोच रहा था नऊज़ बिल्लाह ये अल्लाह ताला खाना काबा वाले की बात कर रही हैं या गेट नंबर 4 वाले की बात कर रही हैं। मतलब हैरत की बात है कि ये खुद तो जानती है ना कि ये कहाँ कैसे यहाँ पे पहुँची है, किसने इनको सीटें दी हैं, किसने बंदे तोड़े हैं, लेकिन ये फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो ये अल्लाह ताला एक्चुअली मानते किसको हैं, अल्लाह ताला। तो थोड़ा सा मेरे जहन में ये ख्याल आया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हर रुकन का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ कड़े वक्त में डट कर खड़े रहे। मैडम जी इस असम्बली के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो आपके साथ डट के खड़ा रहा। इस असम्बली में पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिनको आपने साथ मिलाया है, आईपीपी के लोग हैं इसके अंदर, इसके अलावा इस पार्टी के अंदर जेड लीग के लोग हैं, पीएमएलएन क्यू के लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा पीटीआई के जीते हुए लोग बैठे हुए जिनको पैसे दे के आपने ख़रीदा है। आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है इस ईवान के अंदर जिनके बारे में आप कह रही हैं कि मेरे साथ डट के खड़े रहे, मैदान नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने इधर उधर से मांगी तांगी की ये हुकूमत बनाई है पंजाब के अंदर, और कुछ लोग तो जो इमरान खान की तस्वीर लगा के जीते हैं उनको आपने पैसे दिए हैं, फिर उसके बाद ख़रीदा है उनको आपने, और वो कुरान के हल्फ उठाने के बावजूद, अल्लाह रब की कसमें खाने के बावजूद पूरी कौम के सामने वो बिके हैं। सुना है अपने घर भी उन्होंने छोड़ दिए हैं, इस वक्त किराए के घरों में लाहौर और मुख्तलिफ़ शहरों में जाके रह रहे हैं। सिर्फ अपने इक़्तिदार की लालच में उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया। लोग गालियाँ देते हैं, अपने इलाकों में रहने के काबिल वो लोग नहीं हैं। बहरहाल उसके बाद मैडम जी ने बड़ा लंबा खिताब किया, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। कोई विजनरी स्पीच नहीं थी, कोई इलाके के लिए, सूबे के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं था, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, फ़ोन देंगे, ये करेंगे। मैं जब आती हूँ तो मुझे मज़दूर खड़े नज़र आते हैं तो मुझे लगता है इन मज़दूरों के लिए कुछ करना पड़े। हैरत की बात, ये जब औरत आई तो कैसे आई, ज़रा ये वीडियो देखें, किस तरह का जाहो जलाल था, किस तरह का प्रोटोकॉल था। यूँ लग रहा था जैसे कि ये ब्राज़म एशिया की महारानी आ रही हैं इस वक्त, पाकिस्तान की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, सिर्फ एक मुल्क की नहीं, एक मुल्क की महारानी या एक मुल्क की शहजादी के लिए प्रोटोकॉल हो ही नहीं सकता, तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी नहीं। ये किसी एक ब्राज़म की महारानी लग रही थी जिस वक्त ये घर से निकली। ज़रा ये वीडियो देखें आप।
इनके यहाँ ना बड़ा शोशा किया जाता है, अगर कोई ओहदा मिल जाए, कहीं पे डील करके 2 नंबर तरीके से ये ईवान तक पहुंच जाएं, सुबह से लेकर रात तक की अपडेट दिखाई जाती है। अम्मा की कब्र पे गई, फूल चढ़ाए, मतलब 10 कनाल में तो उन्होंने कब्र बनाई हुई है, अल्लाह माफ़ करे, ये किस किस्म का माफिया है। तो सुबह से लेकर शाम तक पिताश्री के पाँव छूने से लेकर के कब्र पे जाने तक तमाम चीज़ें कौम को दिखाई जाती हैं। दूसरी तरफ हमारा मुर्शद है, हाथ पे तस्वीर पकड़ के जेल में बैठा होता है, वो पूछे वज़ीर आज़म कौन, बोला उमर अयूब को बना दो। हाँ जी, पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार को बना दो। जिन लोगों के विजन होते हैं, जो लोग नस्ली होते हैं, ख़ानदानी होते हैं, नौदौलतिये नहीं होते ना, जो जिनके अंदर एक ठहराव होता है जिनकी शख्सियत के अंदर, उनके लिए ये शोशा, ये एफिशिएंसियाँ, ये मैंने ही नहीं रखती। वो एक बावकार शख्सियत होती है उनकी। वज़ीर आज़म साहब का हल्फ मुझे याद है, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनकी बेगम सामने कुर्सी पे बैठी हुई थी, सर से लेके पाँव तक ढकी हुई, हाथ में 500 दानों की तस्बीह। इमरान खान साहब शेरवानी पहने हुए, चश्मा पहने हुए, काम सा, लेकिन इनका जो चीज़ जो नज़र आती है ना, शुरू से लेके एंड तक, ये सारी चीज़ें लोगों को। बहरहाल कनीज़ाएँ जब असम्बली से बाहर निकली तो उनको लगा कि अब तो हम मालिक हो गए जी पंजाब के, हम तो अब तुन देंगे जो हमारे सामने आएगा, हमारे पास ताकत है, ज़मीन पे नाउज़ बिल्लाह हम खुदा बन गए हैं। तो फरते जज्बात के अंदर बहते हुए मीडिया को कहने लगी, मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी जी, सोशल मीडिया पे और पॉइंट स्कोरिंग और टिकटॉक वगैरह पे हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर रेड लाइन है। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे, ये बिल्कुल रेड लाइन है। तो जनाबा, बंदा है ना चीज़ आपकी रेड लाइन को क्रॉस करना चाहता है, मतलब आपकी रेड लाइन को ना काली करना चाहता है। तो सुनिए ज़रा, रेड लाइन में क्रॉस कर रहा हूँ। मैडम चीफ मिनिस्टर, आप चोर हैं, आपकी वालिद चोर हैं, आपके दादा चोर, आपके नाना चोर, आपका पूरा खानदान चोर, आपके चचा चोर, आपके कज़न चोर, आपके बेटे चोर, आपके भाई चोर। आप हराम की कमाई से पले हैं, आपने पाकिस्तानियों का पैसा लूटा है, आपने पाकिस्तानियों के ज़हायर लूटे हैं, आपने 7 बराज़मों के अंदर जायदादें बनाई हैं हराम के पैसों से। पूरी दुनिया के अखबारात, पूरी दुनिया के मीडिया आपके नाम पे लान तान करते हैं। आप दुनिया के मशहूर तरीन चोर और डकैत हैं। आप कातिल हैं, मॉडल टाउन में लोगों के मुंह में गोलियां मरवाने वाले हैं। आप शहीद सहाफ़ियों की मैयत के ऊपर ताने कसने वाले बदतरीन, गलीज़ तरीन, बदकिरदार लोग हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए काबिल नफ़रत हैं। आपकी शक्लें देख के जहन में चोर का ख्याल आने लगता है, लोग आपके नाम पे थूकते हैं। आप बदतरीन, बदकिरदार, गंदे तरीन, गलीज़ तरीन लोग हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर ख़ानदान है आप। लेकिन कर ली हमने रेड लाइन क्रॉस, पट लो जो पट सकते हो। हमारा डरा रहे हो आकर के हमको कि मैडम हमारी रेड लाइन है, अब हम इक़्तिदार में वज़ीर आला बन गए, पकड़ लेंगे, मार लेंगे। पटो आगे जड़ी पटी जानी तुहाडे कोलों है। जब तक खून का एक कतरा भी जिस्म में बाकी है, ये ज़बान साथ देती है, आपको खुदा की कसम हम चोर कहते रहेंगे। आपने लूटा है हमें, आप भगोड़े हैं, बुज़दिल हैं, आप डीलें करके 2 नंबर तरीके से इक़्तिदार में आने वाले हैं। ना सिर्फ आप पैसे चोर हैं, आप वोट चोर भी हैं, मैंडेट चोर भी हैं, कौम के साथ, मुल्क के साथ गद्दार हैं। करोड़ों लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के जेली असम्बली बना के इस पाकिस्तान को तनज़ली की गहराइयों में फेंकने वाले मुल्क दुश्मन गद्दार हैं आप। हो गई रेड लाइन क्रॉस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।